राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य और शनिदेव महाराज की, आपके कहां पर, आपके लगन भाव पर ये युति 15 मार्च से बनने जा रही है और 14 अप्रैल तक ये युति रहेगी। इस युति से कुछ शुभ प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे, वहीं पर कुछ चीजों की आपको विशेषकर सावधानी भी बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। एक एक बात की चर्चा हम अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण, हर जगह आप कुंडली अपनी दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। ये प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा, लेकिन कभी भी आपसे सूर्यदेव भगवान रुष्ट नहीं होंगे, आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं सूर्यदेव भगवान के उन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम में, जिससे सूर्य खराब होते हैं, उनके ऊपर क्या समस्याएं होती हैं। भाई सूर्य, हमें और किसी देवता के दर्शन नहीं देखने को मिलते हैं, हमें रोजाना सूर्यदेव भगवान के भाई दर्शन देखने को, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनके हम नित्य प्रतिदिन रोजाना दर्शन करते हैं। जैसा ये प्रोग्राम अगर आप दिन में देख रहे हैं तो देखिए, आप अपने रूम से बाहर निकलकर साक्षात आपको सूर्यदेव भगवान दिखेंगे, प्रकाश फैला हुआ दिखेगा। तो ये आपके लगन भाव पर अर्थात आपके दय भाव पर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव रहेगा। उससे पहले जो हमने अभी आपको बताया कि जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है उनको किस प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं, मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही खास है आपको बताने के लिए। तो देखिए, जिनको जो है ना, जिनसे सूर्यदेव भगवान रुष्ट होते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य का अशुभ प्रभाव होता है भगवान का, तो वह हड्डियों में, उसके हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, जैसे फ्रैक्चर हो जाना, बार बार उंगली फ्रैक्चर होना, पैर फ्रैक्चर होना, इस तरीके की समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। आंखों में दर्द, आंखों में जो है उनको दर्द होता है, थोड़ा सा मोबाइल चलाएं या टीवी देखें तो आंखों में दर्द होना बहुत ज्यादा प्रारंभ हो जाता है, सोचते हैं चलो बाद में करेंगे। आलस्यपन, ये भी कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान जिनसे रुष्ट होते हैं, आलसपन बहुत ज्यादा उनको सताता है। सिर दर्द, आपके सिर में दर्द हमेशा रहना या सिर जो है वह भारी रहना, ये भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट जो है वह सूर्यदेव भगवान को ही करता है। पाचन संबंधी समस्याएं तथा बीपी जो है ना वो लो होना, लो बीपी आपका हमेशा, अगर बार बार बीपी लो हो रहा है तो समझ जाइए आपसे सूर्यदेव भगवान रुष्ट हैं, जिसके कारण आपको इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। साथ ही साथ आत्मविश्वास की कमी होती है, निर्णय लेने में असमर्थता, यानी कोई भी आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय लेने में आपको असमर्थता रहती है। करियर में लगातार असफलता प्राप्त होती है, यानी कोई भी आप कुछ भी करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती ही नहीं है, हमेशा असफलता प्राप्त होती है। उसी के साथ ही साथ में मानसिक बहुत मेहनत करने के बाद भी कार्यस्थल या समाज में यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, यानी कि बहुत कुछ करने के बाद, यानी बहुत कुछ मेहनत करने के बाद भी ये सब कुछ नहीं प्राप्त होता है। सरकारी कार्यों में बाधाएं, जैसे आपका पुलिस कोर्ट कचहरी मुकदमा था, ये चीजें आपकी हैं तो और ठीक नहीं हो रही है, मतलब उनमें कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही समझिएगा सूर्यदेव भगवान की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है। साथ ही साथ में उच्च अधिकारियों से, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो उच्च अधिकारियों से अनबन या ट्रांसफर होने में समस्या, या नौकरी जहां करते हैं वहां पर समस्या, तो ये कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान की ओर से ही देखने को मिलता है। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान में कमी, मान सम्मान, आपको कहीं भी मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ पारिवारिक, पिता से संबंध खराब, पिता से संबंध खराब या पिता तुल्य लोगों से संबंध खराब। उसी के साथ ही साथ में परिवार के लोगों के साथ मतभेद या पिता के सुख में कमी रहती है, पिता की ओर से कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ व्यवहार, व्यक्ति में अलग आलस्य बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अधिकतर गुस्सा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, स्वार्थ बहुत देखने को मिलता है, ईर्ष्या बहुत देखने को मिलती है और नकारात्मक भाव उसके अंदर आ जाते हैं। ऐसा अगर आपके साथ होता है या आपके किसी मित्र यार के साथ ऐसा होता है या वो ऐसा है, तो समझ जाइए उनके सूर्य खराब है। सूर्यदेव भगवान को पॉजिटिव करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी हम आगे आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। उससे पहले आप फलादेश सुन लीजिएगा, आपके लगन भाव पर जो सूर्यदेव भगवान है जाएंगे, सूर्य शनि की युति रहेगी, तो क्या आपको ध्यान रखना है, सावधानी क्या बरतनी है और क्या लाभ होंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो है ना आपके लगन भाव, अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, खान पान का विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये प्रथम चीज, आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने खान पान पर ध्यान रखना है। खान पान के साथ ही साथ में जैसे बाहर का फास्ट फूड हो गया, खाना, तली हुई ज्यादा चीजें हो गई, गर्म ज्यादा चीजें हो गई, तो इन पर आपको विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में
यहाँ पर जो विशेषकर आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वह ये मिलेगा कि थोड़ा सा आपको गुस्सा, क्रोध आता हुआ नजर आएगा। तो क्रोध पर आप जो है नियंत्रण आपको बनाकर रखना है। देखिए, षष्टमेश आपके सूर्यदेव भगवान बनते हैं, इसलिए आपको नौकरी से संबंधित आपको जो परेशानियां चल रही थी, नौकरी से संबंधित, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और नौकरी से संबंधित आपकी काफी लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं, तो वह संभवतः ही आपके इस बीच में दूर होती हुई, क्षमा करना, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। जो लोग जॉबलेस थे, नई जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे काफी लंबे समय से, उनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उनको जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है। जो लोग जॉबलेस वगैरह थे, उनको काफी लंबे समय से जॉब वगैरह नहीं प्राप्त हो रही थी, लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार जो है भाग दौड़ कर रहे थे, फिर भी जॉब वगैरह नहीं प्राप्त हो रही थी, तो उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है। उनको जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा भाग दौड़, क्योंकि आप पर जो है शनिदेव महाराज की 7.5 भी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी समाज के अंतर्गत। चेहरे पर आपके चमक, चेहरे पर आपके ग्लो देखने को मिलेगा, लेकिन स्किन से संबंधित पीपल निकलना, ये चीजें थोड़ा बहुत, स्किन से संबंधित कुछ थोड़ा बहुत आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमने कहा है ज्यादा तला हुआ, ज्यादा गर्म चीज और बाहर का भोजन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान आपके दुख कम होंगे, सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो सुख है आपके जीवन में, उन सुखों में आपके संभवतः ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि हुई है, कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो यहां से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात आपके सप्तम भाव पर दृष्टि सूर्यदेव भगवान की पड़ेगी, जिससे आपके व्यवसाय तथा व्यापार से संबंधित जो परेशानियां आपकी चल रही थी, व्यवसाय व्यापार से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। जो पत्नी के साथ में आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर जो लड़ाई झगड़े, तू में ये चीजें हो रही थी, ये भी संभवतः ही आपके इस बीच में दूर होती हुई नजर आएंगी। पत्नी के साथ आपके रिलेशन काफी मधुर, काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, रिश्तों में परेशानियां हो रही थी, जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, उनको उत्तम अच्छे रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ और नजर आएगा। सूर्यदेव भगवान को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले प्रतिदिन आप सूर्यदेव भगवान को तांबे के लोटे में, जैसे ये लोटा हमारा रखा हुआ है, ऐसे तांबे के लोटे में आप रोजाना उसमें थोड़ी रोली डालकर आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ दीजिएगा, प्रथम चीज। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आप जो है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, कम से कम आप जो है 21 बार या 51 बार इस मंत्र का जप करिए। ओम सूर्याय नमः, ये भी आप जप कर सकते हैं, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। रविवार का व्रत रखें और तांबा, गुड़ या आप जो है गेहूं आप दान करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अपने पिता का तथा पिता समान व्यक्तियों का जितना हो उतना सम्मान करें, इससे प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा देखने को सूर्यदेव भगवान का मिलेगा। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।